हमने बेटा अब ये 9th सम करना है एक्सरसाइज 12.2 का। ए ब्रूच है, ऐसे एक ब्रूच है, सर्कल में है, इज़ मेड विद सिल्वर वायर। इसको सिल्वर वायर के साथ बनाया गया है। एक तो इसका सर्कल लिया गया है और एक इसमें 5 डायमीटर्स लिए गए हैं। तो एक डायमीटर जो है वो 35 mm का है। तो हमने टोटल वायर सर्कल में और 5 डायमीटर्स में जितनी टोटल वायर लगेगी हमने वो निकालना है। तो इसके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसके जो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये इतना हिस्सा जो है इसको एक सेक्टर कहते हैं। तो एक तो हमने सिल्वर वायर की लेंथ रिक्वायर्ड निकालनी है और दूसरा हमने एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एक तो टोटल फाइन टोटल लेंथ एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो 5 डायमीटर जो हो गए 35 mm मल्टीप्लाई 5, तो ये 175 mm आ गया। और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो उसका फार्मूला होता है पाई इंटू डी, मीन्स 22/7 इंटू 35। तो ये हो गया 110 mm का हो गया। 110 और 175 mm दोनों को प्लस कर दिया तो 285 mm का लेंथ आ गई वायर की। उसके बाद एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज़ θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इसका ये 360 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो 36 डिग्री आ गया। तो 36 डिग्री ओवर 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। तो 35 mm जो डायमीटर है तो उसका हाफ जो हो गया 2 से डिवाइड किया तो ये रेडियस आ गया। तो इसको ये 10 से कट गया, 5 to the 10, 5 7 35, और ये 2 से 7 से कट गया और 2 से ये 11 से कट गया। 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आया 385 ओवर 2 to the 4। तो इसका जो आंसर है 385 ओवर 4 एरिया आ गया और लेंथ इसकी आ गई 285 mm। आगे हमारे पास एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 ऐसे रिब्स हैं। तो इसको ऐसे 8 रिब्स हैं। तो इसको अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो इसके एक रिब के बीच में ये वाला जो एरिया है वो हमने निकालना है। तो इसका रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर है। तो जैसे ये अम्ब्रेला मैंने बनाया है, इसके अंदर ये 1 2 3 4 10 पार्ट्स हैं। तो इसका जो थीटा होगा वो 360 ओवर 8 45 डिग्री का होगा। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू θ ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 45 ओवर 360। तो ये 8 से कट गया और 2 11 और 2 4 था 8 हो गया। 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 225 और ये मल्टीप्लाई 11 बटा ये 7 4 28 आएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको 225 को 11 से मल्टीप्लाई करके 22,275 बटा 28। तो नेक्स्ट जो सम है वो है ए कार हैज़ 2 वाइपर्स। तो ऐसे ऐसे 2 वाइपर हैं, हर एक वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लेंथ 25 है और जो एक वाइपर है वो 115 डिग्री तक ऐसे 115 डिग्री तक ऐसे घूमता है। तो 2 वाइपर हैं, दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट द स्वीप ऑफ ब्लेड। तो हर एक ब्लेड जो है एक स्वीप में कितना एरिया करता है, वो भी सेक्टर का एरिया बन जाएगा। तो एक ब्लेड जो है वो 25 सेंटीमीटर का है, 2 ब्लेड हैं, दोनों तरफ का ये 115 डिग्री का इसका एंगल है और जो इसका रेडियस है वो 25 है।
तो 115 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 25 तो ये आ गया आपका 115। ये 5 के टेबल से कट गया 23/72 और ये 2 के टेबल से कट गया, ये 11 से कट गया और हमने 23, 11 और 25 मल्टीप्लाई कर लिया। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 625 इंटू 23 इंटू 11 ओवर 252, यानी 36 को 7 से किया तो 252। तो ये 2 वाइपर हैं इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 1,58,125 ओवर 126। तो ये आपका सम नंबर 11। आगे है सम नंबर 12। 2 वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। तो जो पानी के अंदर रॉक्स होती हैं, तो समुंदर में रॉक्स होती हैं, तो शिप्स को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस के ऊपर एक कलर्ड लाइट लगाई गई है, सर्च लाइट है जो दूर तक जाती है। तो ये इसका जो एरिया है सेक्टर का वो 80 डिग्री है और इसका डिस्टेंस जो है 16.5 किलोमीटर तक इसकी रोशनी जाती है। तो किनारे के ऊपर जो रॉक्स होती हैं उनको देखने के लिए शिप्स वालों को मुश्किल होती है, इसलिए वहाँ पर लाइट चाहिए, कलर्ड लाइट वहाँ पर दिखाते हैं वो। तो इसका रेडियस जो है 16.5 किलोमीटर, थीटा 80। तो हमने एक सर्च लाइट द्वारा टोटल स्वेप्ट एरिया हमने निकालना है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 दी हुई है। फार्मूला वही है, थीटा और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो है वो 80 डिग्री है और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके इन सभी को ये मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, और 360 डिवाइड करने पर ये 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सम नंबर 12। तो इसके बाद ये 2 सम रहते हैं आपके, एक तो वो MCQ टाइप है और एक दूसरा है वो हम कल करेंगे।